नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का STD फॉर ऑल एग्जाम चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे केंद्रीय बजट 23 से 24 से संबंधित प्रश्न। इन प्रश्नों को एक एक करने का कोशिश करेंगे। काहे कि देखा गया है कि सभी एग्जाम, चाहे बिहार दरोगा हो, BPSC हो, BPSC TD हो या बिहार पुलिस हो, बिहार SSC हो, सभी एग्जामों में एक या दो प्रश्न जो है बजट से ज़रूर पूछ लिया जाता है। अगर आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं तो आप लोगों का 1 से 2 सवाल जो है वहाँ पे हो जाएगा, आप लोगों को वहाँ पे गलती नहीं होगा। दोस्तों एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग इसको ज़रूर 1 से 2 बार रिवाइज करके जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप वहां से ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23 से 24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया था? तो 1 फरवरी 2023 के जो है यह पेश किया गया था। इसका C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23 से 24 का बजट आकार कितना है? इसका बजट आकार है 45,03,097 करोड़। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 23 से 24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया? राजस्व खर्च जो है 35,02,136 करोड़ का अनुमान लिया गया है। वित्त वर्ष 23 से 24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? राजस्व खर्च का अनुमान है 35,02,136 करोड़ और राजस्व प्राप्ति का अनुमान है 26,32,281 करोड़। इसको ऐसे याद रखिएगा, 26,32,281 करोड़। 5 नंबर का है, बजट 23-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया? इसे सप्तऋषि नाम दिया गया। 5 का ए हो जाएगा सप्तऋषि। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से बजट 23 से 24 के 7 प्राथमिकताएं से संबंधित हैं। उपयुक्त में से सही कूट कौन सा है? इसमें से सही चुनना है। पहला है समावेशी विकास, ए नंबर, ये सही है। दूसरा है हरित विकास, ये भी सही है। तीसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, ये भी सही है। चौथा है स्वच्छता को सामने लाना, ये भी सही है। पाँचवा है वित्तीय क्षेत्र, ये भी सही है। छठा अवसंरचना और निवेश, ये भी सही है। सातवां है युवा शक्ति, भारत प्रगति। यहाँ पे भारत प्रगति नहीं होगा, भारत प्रगति ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका आंसर C हो जाएगा। यहाँ पे केवल युवा शक्ति जो है। इसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? 7 का C हो जाएगा। 2047 तक जो है भारत सरकार सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 23 से 24 में की गई है? इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला ई न्यायालय परियोजना चरण 3, ये सही है। दूसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी सही है। तीसरा है अमृत धरोहर योजना, ये भी सही है। इसमें चौथा D नंबर का ऑप्शन है, इनमें से एक से अधिक। तो 8 का तीनों हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। 8 का D आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 23 से 24 में की गई है। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, ये घोषणा की गई है। 9 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023 से 24 में की गई है? PM सुरक्षा बीमा योजना और PM जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया, ये सही है। इसकी घोषणा की गई है। उसके बाद अगला है उज्ज्वला योजना के, ये नंबर सही है। B नंबर, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए, ये भी सही है। C नंबर में 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए, ये भी सही है। 47 का C, इनमें से D हो जाएगा एक से अधिक। बजट 23 से 24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था स्लैबों की संख्या 6 से घटा कितनी कर दी गई है? 11 का B हो जाएगा 5। बजट 23 से 24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक में किया जाएगा? इसका 12 का B हो जाएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक में इसका प्रबंधन किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए गए हैं? इसमें जो है 100 लैब्स स्थापित किए गए हैं। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? 14 का ए हो जाएगा।
1 करोड़ किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 23-24 में की है? इसमें स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर 30 की घोषणा किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 23-24 में की है? इसका क्या हो जाएगा? 16 का ए हो जाएगा भारत मोटा अनाज या बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, 16 का ए हो जाएगा। अगला 17 नंबर का क्या है? 17 नंबर का देखते हैं, बजट 23-24 में संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6,000 करोड़ रुपये के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी, ये सही है। 17 का ए नंबर में सही है। सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, नहीं, ये गलत है। सरकार को सबसे ज़्यादा धन जो उधार और अन्नदाता से आता है, 34% आता है, ये गलत है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, ये भी गलत है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च जो है ब्याज अदायगी पर करना पड़ता है, जो टोटल खर्च का 20% है। उसके बाद 18 नंबर का, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षित प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? 500 प्रखंडों को साथ करके आकांक्षी जिला प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सरकार ने केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसमें 19 का आंसर हो जाएगा सी। बजट में चर्चा किया गया आई गोट कर्मयोगी क्या है? एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, 20 का बी हो जाएगा, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया? 2.4 लाख करोड़। इसका सी हो जाएगा 2.4 लाख करोड़। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, ये क्वेश्चन पूछने का संभावना है। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया? 2.4 लाख करोड़। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 23-24 निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, ये भी सही है। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, ये भी सही है। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये भी सही है। 22 का डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 23-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? इसमें मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए 20 लाख करोड़ जो है कुल ऋण का निर्धारित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, बजट भाषण 23-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है, किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? इसका ए आंसर हो जाएगा, संवेदनशील जनजातीय समूह के विकास के लिए समर्पित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का है, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? इसका 25 का बी हो जाएगा, 3.5%। 26 नंबर का है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? 26 का ये हो जाएगा, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, 26 का बी, ये भी सही है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, नहीं, ये गलत है। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? मिष्टी पहल जो है तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 60% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना, 29 का आंसर हो जाएगा बी नंबर में, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके बाद है वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2.9% जो है अनुमानित है, और प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.7% अनुमानित है। तो अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 23-24 के राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? राजकोषीय घाटा जो 17,86,816 करोड़ का
अनुमान लगाया गया? 31 का ए हो जाएगा। वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा कितना अनुमान लगाया गया है? प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% होगा और करोड़ में कितना होगा? 7,06,845 करोड़ इसका होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक है। प्राथमिक घाटा कितना है? जीडीपी का 2.3% और रुपया में कितना है? 7,06,845 करोड़। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? 157 जो है नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का अनुमान लगाया गया है? इसका हो जाएगा 10,000 10,0961 करोड़। 34 का ए हो जाएगा 10,0961 करोड़। उसके बाद है 35 का, वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान जो है 18,70,816 करोड़ लगाया गया। पूंजीगत खर्च का अनुमान कितना लगाया गया? 10,0961 करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान लगाया गया 18,70,816 करोड़। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अमृतकाल भारत @100 तक यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण 36 का 3 नंबर होगा। पर्यटन 4 नंबर पर्यटन होगा। 5 नंबर पीएम विश्वकर्मा कुशल सम्मान ये भी होगा। 6 हरित विकास ये भी होगा। 36 का सी हो जाएगा 3, 4, 5, 6। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? 37 का ये हो जाएगा 50। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 38 का ये हो जाएगा 5 MMT। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? भारत परिणाम की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद 40 नंबर का है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र जो है 500 अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार अद्यतन जैव विविधता को बढ़ावा देगी? इसमें इसका बी आंसर हो जाएगा अमृत धरोहर योजना के तहत। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्धन सक्षम करना। 42 का ए हो जाएगा MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, ये भी सही है। उसके बाद उद्यमिता योजनाओं को की सुलभता सुगम करना, ये भी सही है। 42 का डी, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका 43 का हो जाएगा 50। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई है? देखो अपना देश फल। 44 का ये स्वदेश दर्शन योजना, बी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इनमें से एक से अधिक। इसमें तीनों का चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर का होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों के अवधि के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की शुरुआत की जाएगी। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 17,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया। 46 का बी नंबर सही है। अगला क्या है, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 60,000 करोड़, ये भी सही है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? 2.5% स्वास्थ्य पर जीडीपी का खर्च किया जाएगा। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? ब्याज अदायगी पर 20%। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 50 का सी हो जाएगा 25%। 50 का सी हो जाएगा 25%। आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको 2-3 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा। 2 या 3 क्वेश्चन तो इससे पक्का रहेगा। थैंक यू दोस्त। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।